برادری کے جو اکابرین اور اراکین یہاں احتجاجی کیمپ میں بیٹھے ہیں، میں انہیں پاکستان کے مظلوموں اور مظلوم ترین طبقے یعنی کہ تاجر اور کاروباری برادری کے مقدمے کو احسن طریقے سے لڑنے پر دل کی گہرائیوں سے زبردست خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا کہ اب احتجاج کا راستہ اختیار کیا جائے۔ کراچی میں تجارت اور کاروبار کو دیوار سے لگانا پاکستان کی معیشت کو تباہ اور برباد کرنے کے مترادف ہے۔ یہ پہلے ہمارے بچوں کا سرکاری روزگار ہم سے چھینا گیا، تعلیم کے دروازے ہم پر بند کیے گئے، اب لے دے کر کاروبار اور تجارت ہمارا آخری سہارا تھا، اب وہ سہارا بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے۔ نئے نئے طریقے نکالے جا رہے ہیں۔ اس بات کو مکمل فراموش کیا جا رہا ہے کہ یہ تجارت اور کاروبار ہے جو صوبائی حکومت کو 90% کا ٹیکس دیتی ہے۔ یہ تجارت اور کاروبار اور یہ شہر کراچی صوبائی حکومت کو 90% کا ٹیکس دیتا ہے، مرکز اور وفاق کو 60% کا ٹیکس دیتا ہے۔ اور اگر آج یہاں کاروبار کا یہ حال ہوگا تو پھر پورے ملک کی معیشت کا کیا حال ہوگا؟ صوبائی حکومت، وڈیرے اور جاگیردار اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس شاخ پر وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، اسی شاخ پر بیٹھے ہیں اور اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں۔ اور ان کا مفاد کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ یا تو انہیں معیشت کی خبر نہیں، تجارت اور کاروبار کا پتہ نہیں، معیشت، تجارت اور کاروبار کی اہمیت کا پتہ نہیں، یا پھر یہ انتقامی کارروائی ہے، یا پھر یہ انتقامی کارروائی ہے اور اس میں ایک اور منصوبہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ غور سے سنیے گا کہ کراچی اور حیدرآباد بالخصوص ان دو شہروں کے تاجروں اور کاروباری افراد کو مجبور کر دیا جائے، قرضوں میں جکڑ دیا جائے، جو مال لیا ہے وہ مال کے پیسے وصول نہ ہو تو قرض چکانے کے لیے ایک وقت آئے گا کہ یہ دینے والے ہاتھ اب لینے والے ہاتھ بن رہے ہیں، اور پھر یہ لینے والے ہاتھ مقروض ہو کر قرضوں میں جکڑے جانے کے بعد اپنا کاروبار، اپنی دکانیں، اپنی تجارت اونے پونے داموں بیچنے پر مجبور ہوں گے۔ اور ان کے کاروبار کو خریدے گا کون؟ میں بتاتا ہوں، شاید یہ بیچارے وہاں تک نہ پہنچ سکے، میں بتاؤں، چاہے اردو بولنے والے کاروباری ہوں، سندھی زبان بولنے والے ہوں، پختون ہو، بلوچی ہو،
पंजाबी हो, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, जो कराची में कारोबार कर रहा है, जाहिर यहाँ कारोबार ज्यादा होता है, जो हैदराबाद में तिजारत कर रहा है वहां तिजारत ज्यादा होती है, तो यहाँ के कारोबार को कॉर्पोरेटाइज किया जाए, पूरी जामा क्लॉथ मार्केट के दुकानदारों को मकरूज करके औने पौने दामों पे अपनी दुकानें, अपना माल, अपना कारोबार बेचने पर मजबूर करके पूरी जामा क्लॉथ सिंध का एक वडेरा खरीदने के लिए तैयार है। ये साजिश है। हुकूमत सिंध चले ना चले, हुकूमत पाकिस्तान चले ना चले, मुल्क साला चले ना चले, इसका बट्टा बैठ जाए, बेरोजगारी, महंगाई ने वैसे ही लोगों का जीना हराम किया हुआ है। अब ये कारोबार और तिजारत जो आखिरी सहारा था, इसे भी छीन कर चंद लोगों की इजारादारी कायम करनी है, मोनोपोली कायम करनी है। हैदरी मार्केट, अल्लाह वाला मार्केट, जामा क्लॉथ मार्केट, तारिक रोड की मार्केटें, ये सारी मार्केटें, इसके दुकानदार, किसी की एक दुकान, किसी की दो दुकान, एक मार्केट में एक, किसी की दूसरी मार्केट में। अब आपको मजबूर किया जाएगा कि आप अपना एक कारोबार और दुकानें बेचें, और इसे खरीदेगा कौन? जिसने गुज़िश्ता 13 सालों में हुकूमत सिंध में रहकर उसके छतर छाया में अरबों खरबों रुपए अवाम के टैक्सों के कराची हैदराबाद की जमीनों और यहाँ के मुख्तलिफ मंसूबों को रद्दी की टोकरी में डाल के उसके फंड्स को हड़प करके खरबों रुपए कमाए हैं। अब आपको थल्ले लगाकर अपने पैसों को आपके कारोबार में लगाना है, ये मंसूबा है। लिख लें आप। जुबली मार्केट का जो हशर हुआ, जुल्म हुआ, मैं तो उस वक्त भी आया था जब ये लाइट हाउस की मार्केट को खत्म किया गया। भाई जो मार्केटें किराए पर थी केएमसी की 1960 1950 से थी, चाहे एम्प्रेस मार्केट में थी, जब तक इन्हें इनके कारोबार को मुतबादिल मुनासिब जगह पर मुंतकिल ना किया जाए, इन्हें उसका मुनासिब मुतबादिल ना दिया जाए, उस वक्त तक ये किसी हुकूमत को इख्तियार नहीं है कि किसी के चलते हुए कारोबार को तोड़े। चाहे वो कौन सी अलादीन की मार्केट की जो दुकानें थी, कोई भी मंसूबा जो बना हुआ है, आम आदमी का उससे ताल्लुक है, कारोबार है, तिजारत है, कैसे किसी के कारोबार को आप छीन सकते हैं? ये अब एक और तरीका कि जो जायज़ मार्केटें हैं, बिल्कुल जायज़, जहाँ कोई लफड़ा नहीं, ना किराए पे है, ना केएमसी का क्लेम, ना केडीए का क्लेम, प्राइवेट क्लेम है आपका, अब उसको छीनने की तैयारी। पहले दूसरी मार्केटों पे आए, अब इनकी मार्केटों पे आ रहे हैं। कॉर्पोरेटाइज किया जा रहा है, छोटे कारोबार को, तिजारत को, मार्केटों को, दुकानों को आपसे छीना जा रहा है। मैं हुकूमत सिंध के इस अमल, उसके इस मजमूम इक़दाम, उसकी इस नापाक साजिश की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करता हूं और अपने ताजिर और कारोबारी भाइयों को यकीन दिलाता हूं कि मैं अपनी सारी टीम के साथ, आहलियाने कराची, आहलियाने हैदराबाद के साथ, मैं आपके साथ हूं और इंशाअल्लाह आपके इस एहतजाज में रोजाना हमारी तरफ से जो है वो आपको नफरी में इजाफा मिलेगा। मेरे कारकुनान, मेरे साथी और कराची के अवाम इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि ये आज दुकानों का मसला है, कल ये मुख्तलिफ आबादियों में भी ये मसला पैदा होगा, मुख्तलिफ बस्तियों में भी ये मसला पैदा होगा। तो मैं आज आगाह करता हूं कराची के आम शहरियों को, कराची और हैदराबाद के आम लोगों को, कि अब हमें मुत्तहिद, मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक होना चाहिए।
जो यहाँ तकसीम का तासुर है वो खत्म होना चाहिए और सबको एक कम से कम एजेंडे पर इस शहर और इस शहर के जरिए सूबे और मुल्क को बचाने के लिए अब मैदान अमल में आना चाहिए। सारे वडेरे भाई जिन्होंने अरे सिर्फ जो वडेरे थे वही वडेरे नहीं, जो 13 सालों में बिल्डिंग कंट्रोल में लूट मार करके, मास्टर प्लान में, वाटर बोर्ड में, केडीए में, सिंध ट्रैफिक पुलिस में, पुलिस के महकमे में, या जहां जहां जिन्होंने माल पीटा, कमाया, पोर्शन, माफिया को एनकरेज करके मेरे शहरियत और माशरत को पहले तबाह किया। नाज़माबाद, लियाकताबाद, गुलबहार, गोलीमार, जब कोई बिल्डिंग गिरती है तो पता चलता है कि भाई ये हुआ। सब मिले हुए हैं, माफिया के हवाले शहर को किया जा रहा है। जायज मेहनत करने वाले, सुबह दुकान खोल के शाम को बंद करने वाले, उनसे छीन कर माफिया के लोगों को शहर की तिजारत, नज़्म नस्क। ये आइंदा बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी है कि आप एहतजाज करते रहें, अपनी मर्जी का मेयर भी ना ला सकें। एक आज़ाद और गैर जानिबदार मेयर, इस शहर का दर्द रखने वाला मेयर माफिया के हवाले। तिजारत और कारोबार के लोगों ने माफिया नहीं बनाया, इसलिए आज सड़कों पर बैठे हुए, इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये भी उसी माफिया का हिस्सा हो जाए तो ये भी कहीं ना कहीं अपना तो काम कर लेंगे। कराची को बचाना है, मुल्क को बचाना है, कराची की तिजारत, हैदराबाद की तिजारत और कारोबार को बचाना है भाई, अपना हक लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये इक़दाम पर ही मैं कहूँगा कि बस कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया भाई, ये शोर। कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया, बाकी सबका वक्त आया, ताजरों का दौर आ गया इंशाअल्लाह। पाकिस्तान में तशरीफ ले आए ताकि इस सिलसिले को जारी रखा जाए। आने वाले तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूँगा कि लोग अपनी अपनी जगह पे, नशिस्तों पर तशरीफ रखें।